तो स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी टर्बो इंजन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्विन टर्बो चार्जर काम कैसे करता है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि ऐसे ही हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक इंट्रो वीडियो के साथ। तो दोस्तों हमारा जो ट्विन टर्बो चार्जर है, इसका बेसिकली 3 वर्किंग प्रिंसिपल है। पहला है पैरेलल कनेक्शन, दूसरा है सीक्वेंशियल कनेक्शन और तीसरा है कंपाउंड कनेक्शन। तो इसी 3 कनेक्शन पे हमारा जो ट्विन टर्बो चार्जर का वर्किंग प्रिंसिपल है, वो काम करता है। तो पहला है पैरेलल कनेक्शन। तो इस कनेक्शन में हमारा जो इंजन है उसका पोजीशन कैसा रहता है, टर्बो चार्जर का पोजीशन कैसा रहता है और ये कौन से इंजन में काम करता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पैरेलल कनेक्शन है, ये बेसिकली वी टाइप के इंजनों में काम करता है। तो चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं, ये कैसे काम करता है। तो गाइस दोनों तरफ 3-3 करके सिलेंडर लगे हुए होते हैं। तो दोनों साइड पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ होता है। तो हमारे इंजन से जो एग्जॉस्ट गैस निकलते हैं, वो एग्जॉस्ट टरबाइन को धक्का मारते हुए बाहर निकल जाते हैं, जिस दौरान हमारा जो कंप्रेसर टरबाइन वो घूमने लगता है और एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को खींच के इंटरकूलर में ठंडा करके एक सिंगल इनटेक मैनिफोल्ड में भेज दिया जाता है, जहाँ पे हर सिलेंडर में हवा का क्वांटिटी सप्लाई हो सके। दोस्तों हमारा जो दूसरा सीक्वेंशियल कनेक्शन है, ये कैसे वर्क करता है, सारा कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सीक्वेंशियल टर्बो कनेक्शन यूज होता है, वो 2JZ इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन में यूज होता है, जो कि टोयोटा सुप्रा का है। तो चलिए जानते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो दोस्तों पहले हमारे सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलते हैं और दोनों साइड के टर्बो चार्जर के एग्जॉस्ट टरबाइन को रोटेट करके निकल जाते हैं। पर जो हमारा दाईं तरफ का टर्बो चार्जर है, उस टरबाइन को रोटेट करने के बाद हमारा जो एग्जॉस्ट गैस है, वो दाईं तरफ के मफलर से निकलता नहीं है, उधर एक ब्लॉक लगा दिया जाता है। उसके ऊपर ही एक पोर्ट होता है, जहाँ से बाईं तरफ के मफलर में वो गैस को ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि जो हमारा बाईं तरफ का टर्बो चार्जर है उसके पावर को थोड़ा इंक्रीज कर सके। तो दोस्तों ये तभी होता है जब इंजन का आरपीएम लो होता है, तब ये चीज़ होता है। तब हमारा जो दाईं तरफ का जो मफलर होता है उसमें एक लॉक लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब हमारे इंजन का आरपीएम बहुत हाई होता है, तब ये दाईं तरफ का जो लॉक होता है इसको खोल दिया जाता है, ताकि दोनों साइड से जो हमारा एग्जॉस्ट गैस है उसका प्रेशर दोनों साइड से ही ठीक ठाक आ सके। तो दोस्तों तीसरा और लास्ट जो कनेक्शन है कंपाउंड कनेक्शन, तो ये कैसे वर्क करता है, चलिए जानते हैं। तो गाइस हमारा जो कंपाउंड टर्बो सिस्टम यूज होता है, ये बुगाटी शिरोन और वेरोन मॉडल में यूज होता है, यानी कि W16 इंजन में यूज होता है। तो गाइस हमारा जो इंजन है उसमें 2 टर्बो चार्जर यूज होता है, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे टर्बो चार्जर को हम बोलेंगे प्राइमरी टर्बो चार्जर और बड़ा जो टर्बो चार्जर है उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी टर्बो चार्जर। तो गाइस हमारा जो बड़ा वाला टर्बो चार्जर होता है वो बेसिकली लो प्रेशर के लिए होता है, और छोटा वाला जो टर्बो चार्जर है वो हाई प्रेशर के लिए होता है। तो गाइस हमारा जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इधर देखिए पहला कनेक्शन आ रहा है हमारा प्राइमरी टर्बो चार्जर में, फिर उसके टरबाइन को रोटेट करते हुए फिर आ रहा है हमारा सेकेंडरी टर्बो चार्जर में। ऐसा करेंगे तो सेकेंडरी टर्बो चार्जर जो प्रेशर खींचेगा वो प्रेशर दुगना होके प्राइमरी टर्बो चार्जर के अंदर जाएगा, फिर प्राइमरी टर्बो चार्जर के अंदर जाने के बाद वो प्रेशर और भी दुगना हो जाएगा, फिर हमारा इंटरकूलर में ठंडा होके इनटेक मैनिफोल्ड में पहुंचेगा। तो जब इंजन का आरपीएम हाई होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए टर्बो चार्जर के अंदर आता है, तो देखिए उसके बाजू में ही एक पोर्ट है जहाँ पे एक लॉक लगा हुआ होता था,
वो ओपन हो जाता है ताकि हमारा जो एग्जॉस्ट गैस का सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी टर्बोचार्जर में आ सके। अगर प्राइमरी टर्बोचार्जर के अंदर सारे एग्जॉस्ट गैसेस आएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्राइमरी टर्बोचार्जर है वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इंजन का आरपीएम हाई होने के वजह से जो हमारा सेकेंडरी टर्बोचार्जर है वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा और प्राइमरी टर्बोचार्जर के अंदर भेजेगा। फिर प्राइमरी टर्बोचार्जर को क्या करेगा, वो प्रेशर को दुगना कर देगा जिससे हमारे इनटेक मैनिफोल्ड में एयर का प्रेशर है वो ठीक ठाक मेंटेन हो सके और हमारा जो टर्बोचार्जर के अंदर से जो गैस आ रहा है वो कंप्रेस होने के बाद ही आ रहा है। तो उसको ठंडा करने के लिए इधर एक इंटरकूलर को लगाया गया है जो हमारे कंप्रेस गैसेस हैं उसको ठंडा करने का काम करेगा। तो दोस्तों हमारा जो सेकेंडरी टर्बोचार्जर है वो एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को खींच रहा है जिसका प्रेशर 14.5 psi तक का है और 1 बार। और हमारा जो सेकेंडरी टर्बोचार्जर उसको कंप्रेस करके जब हमारे प्राइमरी टर्बोचार्जर के अंदर एयर को भेजेगा तो उसका प्रेशर होगा 29 psi यानी कि 2 बार। और हमारे प्राइमरी टर्बोचार्जर के अंदर से होते हुए वो गैसेस जब हमारे इनटेक मैनिफोल्ड में भेजा जाएगा तब उस गैसेस का प्रेशर होगा 48 psi यानी कि 4 बार। तो दोस्तों हमारा जो कंपाउंड कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।